किलो 2 किलो नमक तो हाथ धोए में लगत तो परमेश्वर मठा पूरी खाते सो हाथ भिड़ा जाते सो नमक चाने आग तो नमक हाथ धोबे के लाने नमक चाने। तो वो जमाने सब खत्म हो गया। तो बफर सिस्टम चलने लगे, बफर सिस्टम हर काम बताओ सब चीजें खड़े ही खड़े, खड़े खड़े भोजन होता है क्या? भोजन खड़े खड़े करना चाहिए। अरे पालथी मार करके आसन लगा करके सामने चौकी पर थाली रख करके भगवान को भोग लगा करके फिर पाना चाहिए। और गए सो लो और थाली में लो सो भिड़ गए खावे, निगत जा रहे खाद जा रहे और कमी ने कारत जा रही। अरे बोले दही बड़ा नहीं बने, दही बड़ा और कपूर कंद रहेगा, गाजर को हलवा नहीं बनो। बताओ यदि फुल्की को प्रोग्राम हो तो और अच्छा लोग, चाट फुल्की नहीं है बताओ। मैंने खाद जा रहे और कमी ने कारत जा रहे। उनको शर्म नहीं आ रही कि बताओ लड़की वाले ने कितनी मेहनत परिश्रम करके कितना कर्ज उठा उठा करके जो पंगत पवा रहे हैं तुम्हें, और तुम कमी निकालवे लगे। अब भूल गए क्या पड़े भंडरिया पूड़ी खाते, जे बड़ी पूड़ी है उनसे तो अच्छी है अब के नहीं। पहले भंडरिया पूड़ी चलती थी, आधा किलो की एक पूड़ी। अब वो भी भगवान चिथत नहीं दी ऐसी, और केवल आलू मीड़े में हर धना मिर्चा मिला वही के संगे खाने पड़ती। अब तो कितने प्रकार के भोजन कमी निकाल। अच्छा अब खाना पीना हो गो, अब खाना पीना हो करके अब सोचते कि अब निकल लो, अब भाग लो। तो जैसे भागवे की कोशिश करा तो गेट पे 2-3 जने बैठे टेबल डाल रहे हैं और रजिस्टर धरे के बिल तो चुकाओ, जो खाओ हो को बिल तो चुकाओ। बैठे रहते कि नहीं बैठे रहते, टेबल डाल रहे हैं। और बेबी चतुर चालाक जो बुद्धिमान लोग हों, जिनकी नजर सब पे हो कि कोई खिसक न पावे बिना बिल चुकाए, पेन कापी धरे बैठे, अरे भैया जयराम जी अब निकालने आ रहे पैसा, और लिफाफा उनने निकालो और लिफाफा दे दो, लिफाफा दे करके चले गए। अब ध्यान देना, जब रात्रि में वो लिफाफे खोल करके पूरे परिवार के लोग बैठते हैं, पूरे परिवार के लोग बैठते हैं, भाई खोलो तो फलाना तो उनको लिफाफा दे क्यों कितने धरे हुए में देखते कि नहीं, चेक करते हैं कि फलाने आए थे जरा देखना उसके लिफाफे में कितने रुपया धरे। और फाड़ के जब लिफाफा देखो 500 को मिल गया तब तो हाँ बढ़िया है, 500 धरे बढ़िया है। और कहूँ 150 मिल गया 150 गाड़ी देते उसको कि बताओ 400 रुपया को खा गो 200 रुपया दे गो। इसका मतलब है आपने उनको प्रेम से नहीं इसके लिए बुलाया था। सारा व्यवहार सारा संबंध हमारा इसी पर आधारित है। चाहे लाख उपाय कर लो, आप मंदिर में चले जाओ, चाहे जहां चले जाओ, रिश्तेदारी में चले जाओ, आपने पैसा ठीक ठाक दे दे तो उसी प्रकार को स्वागत हुई है जैसे पैसा दे हुई है। होता है कि नहीं? यदि बढ़िया पैसा चढ़ा दे तो पुड़ी अलग है, प्रसाद मिले पुड़ी अलग है, अलग सा प्रसाद है। यदि ठीक ठाक चढ़ोतरी कर दी तो, और ठीक ठाक चढ़ोतरी नहीं करी तो बोले ऐसी चिरौनी नान पकड़ा देंगे, ले चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो हर जगह आज यही है, जगत में कोई प्रेम किसी से नहीं करता है। केवल सच्चा प्रेम यदि कोई करता है तो परमात्मा है। इसलिए गोपियों ने किसी से प्रेम नहीं किया। वो कहती थी मरते दम तक, जब तक सांस है हम कृष्ण को मानते रहेंगे। इसीलिए भगवान ने गोपियों को बुलवाया विवाह में। ग्वाल बाल भी आए द्वारकापुरी में और खूब विवाह का आनंद लिया। लेकिन गोपियां फिर लौट करके नहीं गई। ग्वाल बाल तो वापस चले गए, गोपियां नहीं गई। अब उन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर श्री कृष्ण कन्हैया के शरीर में ही समाहित कर दिया। एक ही भाव होता है गीता जी में, माने अपने सूक्ष्म शरीर को भगवान में ही समाहित कर देना। और गोपियों ने यही किया। समुद्र के किनारे उनका शरीर जो था, ये पंचभौतिक शरीर, वो गिर गया। जिस स्थान पर शरीर गिरा गोपियों का, आज भी वह जगह है, उसको गोपी तालाब कहते हैं। किस नाम से जानते हो उस जगह को?
गोपी तालाब। उसी तालाब की माटी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया मत्थे पर धारण करते, जिसको गोपी चंदन बोलते हैं। गोपी चंदन, यही ईश्वर का प्रेम है। जगत का प्रेम संसार में फंसाएगा और ईश्वर का प्रेम भव से पार लगाएगा। जिन जिन ने भगवान से प्रेम किया है, वृंदा का नाम सभी जानते, जलंधर की पत्नी वृंदा, जो बाद में तुलसी जी हुई। तुलसी ही एक ऐसा दल है, ऐसा पत्र है जो 24 घंटे ठाकुर जी के ऊपर रहता है। बाकी फूल माला आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जब दिन में आपने फूल, बेलपत्री, दूर्वा आदि चढ़ाया जो भगवान को, वो सूर्य अस्त के समय उतार देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात भर पहने रहे, रात भर। अब तो मैं 10 माला पहने रहे, जाए माला, और रात में कहा सो जाओ, माला पहने, माला ना उतारिए, पहने पहने सो जाओ। 10 माला लदी हो, अच्छे ऐसे हो, और कहते मैं सो जाओ, तो नहीं सो सकते ना। तो भगवान को फूल चढ़े हैं, मालाएं पहने हैं, तो विश्राम नहीं, उनको पहले फूल माला उतारो, तुलसी और जो भी दूर्वा या बेलपत्री चढ़ी है, समी पत्र चढ़ा है, उसको फल चढ़े हैं, वो उतार देना चाहिए। लेकिन तुलसी दल नहीं उतारना चाहिए। जो सालगर हो राम भगवान से तुलसी को अलग करता है, उसको जीवन में स्त्री सुख से वंचित रहना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, स्त्री सुख से वंचित रहता है। जो ठाकुर जी से तुलसी जी को अलग करता है, फिर आप कहें तो क्या चढ़ी रहेगी क्या? नहीं। तुलसी जी आप जब अलग करने लगे तो आप ताजी तुलसी ला करके चढ़ा दें, और पुरानी जो हो गई है उनको उतार करके, ऐसा करके उनको ऐसी जगह विसर्जित करें जहां पर पैर ना पड़े, गंदी जगह पर, अशुद्ध जगह पर ना फेंकें। जो निर्माल होते हैं भगवान पर चढ़े हुए फूल आदि, बेलपत्र आदि, वो निर्माल्य कहलाता है। उसको कभी पैरों के नीचे नहीं आने देना चाहिए, पैरों से नहीं कुचलना चाहिए। इसलिए भगवान 24 घंटे तुलसी जी को अपने साथ रखते हैं। विवाह भगवान का हुआ, अब आप लोग सोच रहे होंगे भगवान का विवाह हो गया। भगवान का विवाह, भगवान का भी विवाह होता है क्या? न तो भगवान का जन्म होता है, न भगवान का मरण होता है, न भगवान का विवाह होता है। भगवान के थोड़ी विवाह होते हैं। एक पति पत्नी अपने विवाह का एल्बम देख रहे थे। एल्बम सबके बनते कि नहीं बनते? तो पति पत्नी दोनों जने एल्बम देख रहे थे। बगल में उसका 4 साल का लड़का बैठा था, वो भी देख रहा था एल्बम। ये फलाने, ये ढिकाने, ये ऐसे देखते ना 2-4 साल के बाद, 5 साल के बाद में अपना फुर्सत भैंस उठाओ एल्बम, बोले देखो तो आज। सो दोनों पति पत्नी एल्बम देख रहे थे अपने विवाह का। अब पूरा एल्बम देख चुके तो लड़का बगल में बैठा था, वो रोने लगा। उसे क्या हुआ? बोले मम्मी मम्मी इसमें हमारी फोटो कहाँ है? मम्मी हम कहाँ हैं इसमें? पूरे एल्बम में हम कहीं नहीं दिखे। अब कौन समझाए इसको? 4 साल का लड़का कह रहा अपने मम्मी पापा से कि तुम्हारी शादी में हम कहाँ हैं ये बताओ, पहले हमारी फोटो कहाँ है? तब उन्होंने समझाया कि बेटा जब हम लोगों का विवाह हुआ था तब तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। बताइए, जब अपने माता पिता का विवाह हम नहीं देख सकते, अपने माता पिता का देखा क्या? नहीं देख पाते ना अपने माता पिता का विवाह। तो जो जगत पिता है, जो सृष्टि का पिता है, जगत पिता है, उसका कोई विवाह देखेगा क्या? वो अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। अलग नहीं है, वो तो एक ही है, अलग नहीं। इसलिए जो विवाह है, विवाह तो सांसारिक लोगों के होते हैं। सांसारिक लोगों के विवाह, भगवान के विवाह नहीं होते। तो भगवान का जो ये हुआ, ये क्या था?
बोले ये सब लीला है। क्या है ये? लीला प्रभु की। प्रभु नर लीला करने के लिए आए हैं, इसलिए लीला कर रहे हैं ये। भगवान जन्म लें या जन्म लेने के पश्चात जो कुछ भी करें, चाहे वो रोएं, चाहे हंसें, चाहे चोरी करें, रूठ जाएं, लड़ें, झगड़ें, रास्ता रोकें या फिर विवाह करें, ये सब क्या है? लीला है। कि लीला तेरी तू ही जाने है। जिनका वेदों ने पार नहीं पाया, जिसको कोई आज तक नहीं जान पाया, समझ पाया, उस परमात्मा का विवाह नहीं अपितु वह लीला ही है। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन उस विवाह में हंसने वाले हंस रहे थे, लेकिन कुछ लोग रो भी रहे थे। आप लोग अंदाज लगाइए, रो कौन रहा होगा उस विवाह में? पता है? यदि आप लोग कथा सुनते हैं, और सुनते हैं आप लोग, आप जितने बैठे हैं यहाँ नंबर 1 के श्रोता हैं आप लोग। और जगह तो हमें सोता मिले, सोता कथा में यहाँ पनवेश रे सो जात, सुबह कहू सोता, और कई जगह मिला सरोता, सरोता। जैसे ही कथा शुरू भई सो ने सरोता जैसो मुँह चलावा शुरू करो, जैसे सुपारी का तरफ है तो 3 घंटा तक मुँह नहीं रुकने से बे यहाँ सरोता। लेकिन धन्य है आप लोग, कौन है? श्रोता। कितनी संख्या में बैठे, लेकिन आवाज नहीं आ रही, क्योंकि आप लोगों का मन लगा है, कथा में ध्यान है। रो कौन रहा था भगवान के विवाह में? लगाओ, गैस करो, गैस करो, अंदाज लगाओ कि कौन रो रहा होगा। जब नहीं गैस कर पाओगे तो हम बताते कौन रो रहा था। अब रो वही रहा होगा, आप लोग समझदार हैं, जिसके हाड़ों में हल्दी लगी रह गई लेकिन बहू नहीं आ पाई। दूल्हा बन के आ गए थे, बारात लेके आ गए थे, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। उनका नाम आप लोग जानते कि नहीं? क्या नाम है? शिशुपाल। समझ गए? अब रो क्यों रहे थे ये? इसलिए रो रहे थे क्योंकि आए थे विवाह करने के लिए, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। और हो क्यों नहीं पाया? इसलिए विवाह नहीं हो पाया क्योंकि विवाह शिशुपाल किसके साथ करना चाहता था, ये आप लोग भी जानते हैं। किसके साथ विवाह करना चाहता था वो? रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी माता, जो जगन माता है, पूरी सृष्टि की जो माँ है। तो शिशुपाल अलग से है क्या? उसी सृष्टि का वो भी तो अंग है। तो शिशुपाल की भी तो माँ हुई वो। लक्ष्मी जी शिशुपाल की माँ हुई, तो शिशुपाल को ये समझ नहीं आई कि हम जिसके साथ विवाह करना चाह रहे वो कौन है? माँ के साथ कोई विवाह करता क्या? माँ के साथ में शादी होती क्या? इस नादान को, इस नासमझ को, इस अज्ञानी को यह पता नहीं था कि हम बारात लेकर के जिसको दुल्हन बनाने जा रहे हैं वो तो जगत माता है। और भगवान चाहते यदि तो उसी समय सिर धड़ से अलग कर देते, उसी समय उसको दंड देते, लेकिन भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। ऐसों को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को नाही। ऐसों को उदार जग माही। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भगवान ने क्षमा कर दिया। और इसलिए कर दिया क्योंकि सोचा ना समझ है, ये नादान है। नादान यदि कोई गलती करता है तो माता पिता गुस्सा नहीं होते, घर के लोग गुस्सा नहीं होते। नादान है ना वो, छोटा है। अब आप लोग भुक्तभोगी होंगे। यदि 4 साल का 5 साल का बच्चा आपका, उसको लिए हैं आप, खेलते खेलते उससे कहो बेटा शादी करोगे, तो क्या बोलेगा? हाँ करेंगे। और उसको पता ही नहीं शादी क्या चीज होती है। बोले शादी करोगे? बोले हाँ करेंगे। अब पूछना उससे किसके साथ करोगे?
तो देखना वो क्या बोलता है। मम्मी सामने देखेगी तो कहेगी मम्मी के साथ करेंगे, यदि पापा सामने खड़े तो बोले पापा के साथ करेंगे, यदि बहन खड़ी है तो कहेगी हम बहन के साथ शादी करेंगे। बोलता है कि नहीं बोलता? तो क्या उसकी बात का बुरा मानते हैं माता पिता या बहन या कोई भी? नहीं मानता ना, इसलिए क्योंकि वो नादान है। भगवान ने यही समझ करके शिशुपाल को क्षमा कर दिया और रुक्मणी जी के साथ में मंगल परिणय हुआ। बड़ा सुंदर भाव, आपको इस कथा के 10 भाव हम बताते हैं, लेकिन क्या करें, घड़ी का कांटा इतनी स्पीड से भाग रहा है। ये होती घड़ी ऐसी है, ये घड़ी होती ऐसी है, इसके जो कांटे हैं 1 सेकंड भी नहीं रुकते, चलते रहते, भागते रहते हैं, रहते खुद एक जगह हैं, लेकिन हम लोगों को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। वो कांटे खुद वहीं के वहीं हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं से कहीं, इसलिए कहते हैं टिक टिक करती घड़ी। ये टिक टिक करती घड़ी हम सबको यही सिखाती है। टिक टिक करती घड़ी हम सबको यही सिखाती है, जो कुछ करना जल्दी कर लो, नहीं तो घड़ी बीतती जाती है। ध्यान रखना, कल हम लोग जैसे थे वो आज नहीं रहेंगे, और आज जैसे हैं कल वैसे नहीं रहेंगे। एक दादी अम्मा नैनागर के मेला में गई, तो एक मनहारी की दुकान पर गई, बोले बेटा एक बढ़िया सा ऐना दे दो, ऐना दे दो बेटा एक बढ़िया सा। अब बाई है ना जो दुकान पे पहुंच जाए तो 2 घंटा उनको वहां पर उनके साथ में लगी जाता है। पूरा सामान देखें कब ले में कछू ने, जो दिखाइयो वो दिखाइयो, जो दिखाइयो पूरा सामान देख लें, बाद में कहना नहीं है पसंद नहीं है। दुकानदार भी कह 2 घंटे चपठको करो और लो कछू नहीं है। अब अपने तक की बाई हरे नहीं है ऐसी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा करते हैं कि पहुंचे 2 घंटा सामान जो दिखाइयो वो दिखाइयो, ले वे कछू ने कौन बेचरी, ले वे कछू ने। अब कहा बढ़िया सा शीशा दिखाओ, ऐना दिखाओ, दुकानदार ने ऐना दिखाया, ये ठीक नहीं, दूसरा दिखाओ, दूसरा ये ठीक नहीं, तीसरा दिखाया, चौथा दिखाया, 50, 100, 150 शीशा दिखाए, एक से एक महंगे क्वालिटी वाले शीशा दिखाए, ऐना दिखाए, लेकिन दादी अम्मा कह रही, दादी अम्मा जिनकी उम्र 60 साल की थी, कह रहे बता तुम्हारी इतनी बड़ी दुकान है, अच्छा ऐना नहीं है? कहने दादी जो बताओ बहू चाने क्या 100 शीशा पहले जो बताओ। अरे कहने हम 40 साल पहले ले गए थे एक शीशा, इतना अच्छा चेहरा दिखा तो मैं 40 साल पहले जो शीशा ले गए उन्हें इतना अच्छा चेहरा दिखा। तो दुकानदार समझदार था, कहने बहू 40 साल पहले तुम 20 साल की हती, तो 20 साल को चेहरा क्या सो होता है और 60 को क्या सो, तुम अब इससे अंदाज लगाओ। अब शीशा हो दोस्त दे रही कि शीशा खराब गया है, अपना जो चपठको नहीं देख रहे हैं कि भाई समय के अनुसार परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? जो ये गोरे गोरे गाल होते हैं टमाटर की तरह, ये गाल बाद में सिकुड़ करके पानी रखने वाला स्टैंड बन जाते, घिनौची बन जाते हैं गाल, और दांत तो एक भी नहीं बचता, क्योंकि